पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यानी हमें यहाँ पर जिस प्रकार 17 का संबंध 401 दिया है, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि इस 17 से 401 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 का बताएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 17 दिया है और 17 का संबंध 401 दिया है। यानी 401 हमारी बड़ी संख्या है और 17 हमारी छोटी संख्या है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ग वाला लॉजिक लगाएँगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 17 का वर्ग करते हैं, तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग होता है 289। कितना होता है, 289। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 401। अगर हम 401 बनाने के लिए इसको 2 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएँगे 578। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 401 लिखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हम 17 में 3 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 17 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएँगे, 20 हो जाएँगे। और 20 का वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होगा, 400, ठीक है, कितना होगा, 400। अब 400 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, 401 हो जाएँगे, ठीक है। हमारे पास कितने होंगे, 401, और 401 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 13 का पता करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 13 में 3 को जोड़ देंगे। तो 13 में जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, 16 हो जाएँगे। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया था तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। अब 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। वर्ग करके यहाँ पर हमने 1 को जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम 1 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे, 257, कितने, 257, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो 13 का संबंध किससे होगा, 257 से हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा। बस आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी यहाँ पर हमें खेल दिया है, बैडमिंटन दिया और हॉकी दिया है। इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो शब्द हमें दिए जाते हैं इनको ध्यान से देखते हैं कि इनका आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर खेल और बैडमिंटन और हॉकी में आपस में संबंध हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर खेल का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने क्या किया, खेल का डायग्राम बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि हमने जो खेल का डायग्राम बनाया है क्या उनका बैडमिंटन से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो खेल है, ठीक है, ये खेल और बैडमिंटन इनका आपस में संबंध है, क्योंकि जो बैडमिंटन ये खेल के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि ये खेल होता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर खेल के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना ये किसका बना, बैडमिंटन का बना है। और यहाँ पर जो हमने लाल वाला बनाया किसका बना, ये हमारा खेल का बना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया है हॉकी। अब हॉकी का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि हॉकी का संबंध खेल और बैडमिंटन से या नहीं है। तो यहाँ पर हॉकी का संबंध बैडमिंटन से तो नहीं है, लेकिन हॉकी का संबंध खेल से है, क्योंकि हॉकी भी एक खेल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल के अंदर बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, यहाँ पर इस टाइप से बनेगा, बैडमिंटन से अलग बनेगा। तो ये जो डायग्राम बना ये किसका बना, हॉकी का बना है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक खुला पासा दिया है, इसमें किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशा में होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है विपरीत जोड़े कौन से, वही बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हम खुले पासे में क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ई का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई का विपरीत क्या हुआ, तो ई का विपरीत हमारा यहाँ पर जेड। फिर हम यहाँ पर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक्स का विपरीत क्या निकला, तो एक्स का विपरीत वार। तो यहाँ पर इसका एक्स का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। फिर और आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर क्यू का क्या हो जाएगा, तो क्यू का हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्यू का विपरीत क्या निकल गया, तो क्यू का विपरीत निकल गया ए है, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर विपरीत जोड़े वाले अक्षर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये एक दूसरे के विपरीत है, ई और जी जेड, उसके बाद एक्स और आर भी एक दूसरे के विपरीत है, और क्यू और ए भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर क्यू और एक्स दिया, क्या क्यू और एक्स एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, आर और एक्स एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर आर और एक्स एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो ए और ई दिया है,
क्या ए और ई एक दूसरे के विपरीत है? तो नहीं है। उसके बाद ए और जेड, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन-सा वाला है यहाँ पर? डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है? हमें विपरीत वाले जोड़ी पूछा था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृति दी है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन-सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है? तो ये हमारा मिसिंग नंबर का प्रश्न है, यानी कि लुप्त संख्या का, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है? तो इसी जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये हम सबसे पहले पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है बीच में और यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है? तो ये संख्या और ये संख्या कैसे लिखी है इनका पता करके सेम तरीके से यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर आइट साइड में देखेंगे तो हमारे पास बड़ी संख्या है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं, ठीक है? काट लेते हैं। जिससे अगर हम 12 से 72 को काटेंगे तो ये कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। और 4 से यहाँ पर 12 को काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में, तो यहाँ पर 3 बार में। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अगर हम यहाँ पर 6 में से इस 3 को घटा लेते हैं, इनका अंतर देखते हैं, तो अंतर कितने का होगा, तो अंतर 3 का होगा और 3 यहाँ पर लिखा है, ठीक है? इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 4 का पता करेंगे। तो सबसे पहले इधर भी इसको काटेंगे तो 9 7 63, ये कितनी बार में, 7 बार में कटा है। वो इधर काटेंगे तो यहाँ पर 12 तिरिया 36, ये कितनी बार में कटा है, तो ये हमारा 3 बार में कटा है, ठीक है? तो सेम तरीके से इनका भी अंतर करेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना बचा है, 4 बचा है और 4 भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है? यानी यहाँ पर क्या करना है, आपस की संख्या में भाग देना है, वो जो संख्या आती है उसमें से अंतर निकालना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 14 सत्ते कितना होता है, 98, यानी ये कितनी बार में कटा, 7 बार में। और इधर कटेंगे तो 15 चौके 60, ये कितनी बार में, 4 बार में। सेम तरीके से क्या करेंगे, इसका भी अंतर करेंगे तो इनका अंतर करने पर कितना निकला, 3 निकला। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है? तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है? जितना प्रश्न कठिन दिखता है उतना ही सरल होता है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प संख्या आएगी। यानी यहाँ पर हमें एक श्रृंखला संख्या दी है, ठीक है? इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 12 के बाद कितना लिखा है, 23 लिखा है। यहाँ पर अंतर देखेंगे तो यहाँ पर इतना, यहाँ पर 11 प्लस किया है, ठीक है? फिर हम आगे देखेंगे 23 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 34। अगर इसमें भी देखेंगे अंदर तो यहाँ पर भी 11 प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे 34 के बाद यहाँ पर 45 लिखा है। अगर इसमें भी देखेंगे तो 34 में भी यहाँ पर 11 को प्लस किया है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा 45 से 56 लिखा है। तो इसमें भी देखिए क्या करा है, यहाँ पर भी 11 प्लस किया है। तो आगे वाली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर 11 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 67 67 हो जाएंगे, ठीक है? तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब आपको